हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वीके स्टडी सेंटर। आई एम वेंकुट कुमार और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 4 ऑफ क्लास 9 मैथमेटिक्स और यूनिट नंबर 4 का नाम है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज नंबर 4.1 के क्वेश्चंस 1 एंड 2 को आज की हमारी इस वीडियो में मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। ये जो है वो एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करने की पार्ट नंबर 1 वीडियो है। अगर आपको मेरे यूनिट 3, 2 और 1 की वीडियोस चाहिए तो आप अगर मेरा चैनल वीके स्टडी सेंटर विजिट करेंगे तो अगर आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहां पर आपको मेरी अलजेब्रा वाली प्लेलिस्ट, मेरी क्लास 9 यूनिट 3, 2, 1 वाली प्लेलिस्ट, सारी प्लेलिस्ट मेरी वहां पर आपको मिल जाएंगी। आप मेरा चैनल विजिट कीजिए, पिछले 3 यूनिट्स की प्लेलिस्ट्स आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहते हैं फैक्टराइज द फॉलोइंग। अब फैक्टराइजेशन हमारे यूनिट नंबर 4 का नाम है और हमें पहले ही क्वेश्चन में, पहली ही एक्सरसाइज में फैक्टराइज करने को कहा जा रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, फैक्टराइज का सबसे पहला जो आपके पास स्टेप होता है वो होता है कॉमन निकालना। अब कॉमन निकालने से आप वाकिफ होंगे अगर आपने मेरी यूनिट नंबर 3 की सारी वीडियोस को देखा होगा, समझा होगा और प्रैक्टिस किया होगा। देखिए, मैं कॉमन निकालना यहाँ पर भी आपको सिखाऊंगा कि कॉमन किस तरह से निकालते हैं और पहले भी आपको सिखा चुका हूँ। देखिए, कॉमन निकालने के लिए आप इस एक्सप्रेशन की सारी टर्म्स को देखिए। 4x पहली टर्म, 16y दूसरी टर्म, 24z आपके पास तीसरी टर्म है। अब इन तीनों में क्या चीज सेम है? x, y, z ये तीनों सेम नहीं है। कोई ऐसी चीज जो कि पहली टर्म में भी हो, दूसरी टर्म में भी हो, तीसरी टर्म में भी हो। देखिए, वेरिएबल्स तो नहीं हो सकते। अब नंबर्स को देखते हैं। 4 है, 16 में 4 आता है। अगर हम 16 को 4 मल्टीप्लाई 4 में तोड़ दें तो 4 आता है। एक सेकंड में करके दिखा देता हूं। 4 अगर आप बाहर निकालेंगे तो अंदर आपके पास क्या बचेगा? x प्लस, अब 4 के टेबल पर 16 कितने टाइम्स आता है? 4 टाइम्स, तो 4y प्लस, अब 4 के टेबल में 24 कितने टाइम्स आता है? 6 टाइम्स, और z जो है वो कॉमन नहीं निकल सकता तो इसलिए z इसके साथ ही साथ रह जाएगा। देखिए, अगर आप इस 4 को वापस इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वापस आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी। तो हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज किया, यानी कि कॉमन निकाला। फैक्टराइज का सबसे पहला और सबसे आसान स्टेप होता है कॉमन निकालना। इस एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज किया यानी कि कॉमन निकाला। इसमें से जो कॉमन निकल रहा था, यहां से 4, यहां से भी 4, यहां से भी 4, क्योंकि 16 पर भी 4 का टेबल जाता है, 4 पर भी 4 का टेबल जाता है, 24 पर भी 4 का टेबल जाता है। अगर आपके पास वेरिएबल्स डिफरेंट हैं और नंबर्स आपके पास भी डिफरेंट हैं तो आप नंबर्स को देखिए कि उन पर सबसे बड़ा कौन सा टेबल जा रहा है। जो तीनों पर जा रहा हो, 4 सबसे बड़ा 4 है तो 4 का टेबल 4 पर जाता है, 4 का टेबल 16 पर भी जाता है, 4 का टेबल 24 पर भी जाता है। अगर आप 4 से आगे बढ़ेंगे, फॉर सपोज जैसे 12 का 4 पर नहीं जाता, 16 पर नहीं जाता, 24 पर जाता है। लेकिन आपने नंबर ही ऐसा चूज करना हो जो सबसे बड़ा हो इस पूरी टर्म में, इस पूरी एक्सप्रेशन में आपके पास सबसे बड़ा हो और उसका टेबल आपके पास तीनों टर्म्स या दोनों टर्म्स पर जा रहा हो। अभी मैं आपको और भी पार्ट्स करवाऊंगा ताकि आपको और बात डिटेल में समझ जाए। तो पहला पार्ट हो चुका है, तो हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड पार्ट की तरफ। यहीं कर लेता हूं, बहुत ही छोटे छोटे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 4x स्क्वायर y स्क्वायर z। अब आपने देखना है, आपके पास 3 टर्म्स हैं। एक पहली टर्म x स्क्वायर, दूसरी टर्म 3x स्क्वायर y प्लस तीसरी टर्म
4x² y² z। अब इन तीनों में आपके पास क्या चीज सेम है? देखिए यहां पर भी x² है, यहां पर भी x² है, यहां पर भी x² है। इसके अलावा आप और देखिए आपके पास और क्या चीज जो है वो सेम है। अगर y और y, यहां पर y है, यहां पर y नहीं है, हमें कोई ऐसी चीज या फिर ऐसा वेरिएबल देखना होता है जो कि तीनों टर्म्स में एक ही साथ मौजूद हो। यहां पर इस एक्सप्रेशन में आपके पास सिर्फ और सिर्फ x² ही है जो तीनों टर्म्स में मौजूद है। x² यहां पर भी है, x² यहां पर भी है, x² यहां पर भी है, तो कॉमन निकाल लीजिए, यानी कि बाहर लिख लीजिए और x² के अलावा इस एक्सप्रेशन में जो चीजें बचेंगी वो आप लिख लीजिए। अब यहां से x² आपने कॉमन निकाला तो अंदर आप कोई ऐसी चीज रखेंगे कि जिसके साथ x² मल्टीप्लाई हो तो सेम टू सेम आपके पास x² वापस आ जाए। बिल्कुल सही प्रेडिक्ट किया आपने, 1। अब x² जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सेम टू सेम आपके पास x² आ जाएगा, प्लस अब 3x² y। इस टर्म में से अगर हम x² निकाल लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा? 3y। सेम काम हम इस टर्म के साथ करेंगे, 4x² y² z में से आपके पास x² अगर बाहर कॉमन निकल गया तो आपके पास x² के अलावा और क्या चीजें बचेंगी? 4y² z। देखिए स्टूडेंट्स, मैं बहुत ही डिटेल में समझा रहा हूं आपको, आप भी थोड़ा मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। तो 2 पार्ट्स हो चुके हैं, तो अब हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे पार्ट की तरफ, जो कि है, ये आपका आंसर है, मैं बताना भूल गया। पहले पार्ट का आंसर आपके पास ये है, आप चाहें तो वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब दूसरे पार्ट का आंसर आपके पास ये है, आप इसे भी चाहें तो वेरीफाई कर सकते हैं आंसर। तो हमारा जो थर्ड पार्ट है वो है 3pqr प्लस 6pqt और प्लस 3pqs। तो अब यहां पर आप देखिए कि इन तीनों टर्म्स में कोई ऐसी चीज है जो कि तीनों में ही सेम टू सेम हो। यहां पर देखिए 3 है, 6 जो है वो 3 का मल्टीपल है, यानी कि 6 पर 3 का टेबल जाता है, तो यहां से भी हम 3 ही कॉमन निकालेंगे। यहां पर भी 3 है, लेकिन 3 के साथ ही साथ आप अगर नोट करेंगे तो PQ 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 यहां पर तीनों सेम है आपके पास। यहां पर R है, यहां पर T है, यहां पर S है। R T, मेरी प्लस और T जो है वो एक जैसे लग रहे हैं, एक सेकंड में इसको सही कर लेता हूं। R T S जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास अनकॉमन चीजें हैं, बाकी आपके पास कॉमन क्या है? 3 इन तीनों में कॉमन है। देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी एक्सप्रेशन में आपके पास वेरिएबल भी कॉमन निकल सकता है और नंबर्स भी जो है वो कॉमन निकल सकते हैं, और वेरिएबल और नंबर एक साथ भी कॉमन निकल सकते हैं। जैसे कि यहां पर हमने सिर्फ और सिर्फ नंबर को कॉमन निकाला, यहां पर हमने सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल को कॉमन निकाला। अब इस एक्सप्रेशन में आपके पास नंबर भी कॉमन निकल रहे हैं और उसी के साथ ही साथ वेरिएबल्स भी कॉमन निकल रहे हैं, तो ये दोनों हम एक ही साथ कॉमन निकाल सकते हैं। तो 3 यहां पर भी है, 3pq यहां पर है, तो 3pq आप कॉमन निकाल लेंगे। अंदर क्या बचेगा? अगर 3pq यहां से कॉमन निकल गया तो r आपके पास जो है वो कॉमन निकलेगा, r प्लस, अब 3 के टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है? 2 टाइम्स, और pq ऑलरेडी कॉमन निकल चुका है, तो आपके पास यहां पर 2 और t जो है वो अनकॉमन है, इसलिए t सेम टू सेम एज इट इज रह जाएगा। तो अब उसके बाद बीच में प्लस 3pq कॉमन निकल गया, 3pq कॉमन निकल गया यानी कि बाहर निकल गया, तो इस टर्म में 3pq के अलावा जो चीजें आपके पास बची उनको लिख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ s बचा। अब अगर आप 3pq को वापस इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास सेम टू सेम ये एक्सप्रेशन बनकर आएगी, तो मैं करवा भी देता हूं। 3pq मल्टीप्लाइड बाय r इज इक्वल टू 3pqr, सेम टू सेम आ गया।
3pq मल्टीप्लाइड बाय 2t इज इक्वल टू 6pq t। 3 मल्टीप्लाई 2 6pq मल्टीप्लाइड बाय t pqt, ठीक है। 3pq मल्टीप्लाइड बाय s इज इक्वल टू 3pqs। तो यही आपके पास जो है वो पार्ट नंबर 3 का आंसर है। तो 3 पार्ट जो है वो आपके पास हो चुके हैं। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे चौथे पार्ट की तरफ। तो ये अगर आप स्क्रीनशॉट निकालना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, और अगर आप नोट करना चाहते हैं तो वीडियो पॉज कर कर नोट भी कर लीजिए। तो अब इसको मैं इरेज कर रहा हूं और बकाया पार्ट्स को सॉल्व करने वाला हूं। तो अब उसके बाद पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 आपके पास है 9QR S स्क्वेयर प्लस टी स्क्वेयर प्लस 18Q स्क्वेयर R स्क्वेयर। इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लूं, ठीक है। R स्क्वेयर थोड़ा सा ऊपर, R स्क्वेयर S स्क्वेयर टी स्क्वेयर। अब इस पार्ट को देखकर आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ और सिर्फ देखना है कि इस पूरी टर्म में और इस पूरी टर्म में क्या क्या सेम है। देखिए क्यू आर तो हमें दिख रहा है, यहां पर क्यू स्क्वायर और आर स्क्वायर है। क्यू स्क्वायर और आर स्क्वायर का मतलब यह हुआ कि क्यू आर आपस में 2 बार मल्टीप्लाई हुए, क्यू आर मल्टीप्लाइड बाय क्यू आर। तो यानी कि क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर को आपको जिस तरह से लिख सकते हैं क्यू आर मल्टीप्लाइड बाय क्यू आर, तो यहां पर 2 बार क्यू आर है और यहां पर 1 बार क्यू आर है। तो 2 बार में से 1 बार कॉमन निकलेगा, और यहां पर 1 बार है तो यहां पर भी 1 बार क्यू आर कॉमन निकलेगा। देखिए मैं समझ पा रहा हूं कि आपके लिए ये मुश्किल है, लेकिन आप थोड़ा ध्यान लगाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि यहां पर 2 बार क्यू आर है और यहां पर 1 बार क्यू आर है। यहां से 1 बार कॉमन निकलेगा और यहां से भी 1 बार कॉमन निकलेगा, लेकिन 1 बार कॉमन निकल गया तो यहां पर एक और बार बच गया ना, क्योंकि क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर है। -1 होगा तो एक क्यू आर बचेगा ना, तो वही तो मैं बात कर रहा हूं। और यहां पर देखिए 9 और 18 दोनों एक ही टेबल में आते हैं। 9 के टेबल में 18 आता है 2 टाइम्स। तो अब 9QR और S स्क्वायर टी स्क्वायर, देखिए इस टर्म में भी S स्क्वायर टी स्क्वायर है और इस टर्म में भी S स्क्वायर टी स्क्वायर है। तो अब फाइनली आपके पास कॉमन क्या निकलेगा, 9QR, और यहां से भी 9QR कॉमन निकलेगा। 9QR और S स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर दोनों टर्म्स में मौजूद है, तो यही भी आप कॉमन निकालेंगे, S स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। 9QR S स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर जब आपके पास कॉमन निकलेगा तो आपके पास अंदर क्या बचेगा। जब आपके पास कॉमन निकलता है तो फॉर सपोज पहली टर्म में से हमने 9QR S स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर कॉमन निकाला, तो अंदर आपके पास क्या बचेगा, कोई ऐसी चीज बचेगी जिसके साथ आप 9QR S स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास सेम टू सेम ये चीज वापस आ जाएगी। 1 के साथ अगर हम इस चीज को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ये चीज वापस आ जाएगी। प्लस अब 9 के टेबल में 18 कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स, तो आप 2 लिख लीजिए। और QR एक बार कॉमन निकल गया, लेकिन यहां पर 1 बार QR बच गया, तो QR आप यहां पर लिख लेंगे। तो अब अगर आप 9QR S स्क्वायर टी स्क्वायर अंदर वापस मल्टीप्लाई करवाएंगे, अब आपने मल्टीप्लाई करने के दौरान S स्क्वायर टी स्क्वायर की ब्रैकेट को ओपन नहीं करना है, क्योंकि हमें एक्सप्रेशन में ही ये क्लोज ब्रैकेट में दी गई है, तो इसलिए आपने इस ब्रैकेट को ओपन नहीं करना है। तो ये भी हो गया, पार्ट नंबर 4 भी हो गया। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे पार्ट नंबर 5 की तरफ, जो कि है Z स्क्वायर एक्स अपॉन, अब ये डिवीजन में आ गया 16। डिवीजन में करना भी कोई मुश्किल बात नहीं है मेरे लिए भी, और अगर आप कंसंट्रेशन के साथ मेरा लेक्चर देख रहे हैं तो आपके लिए भी। प्लस एक्स स्क्वायर
अपॉन जेड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय जेड स्क्वायर अपॉन 12। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है कि न्यूमेरेटर में से जो कॉमन निकल रहे हैं उनको न्यूमेरेटर की फॉर्म में कॉमन निकाल लीजिए, और डिनोमिनेटर में से जो कॉमन निकल रहे हैं उनको डिनोमिनेटर की फॉर्म में कॉमन निकाल लीजिए। अब न्यूमेरेटर में आपके पास तीनों में क्या क्या कॉमन है, x एक बार, z दो बार। यहां पर x दो बार है और z भी दो बार है, लेकिन यहां पर आपके पास x एक बार है और z दो बार है, तो आपको एक x को छोड़ना पड़ेगा और एक x को कॉमन निकालेंगे और z स्क्वायर पूरे को कॉमन निकालेंगे। यहां पर भी सेम ही काम, एक x को यहां पर छोड़ना पड़ेगा और z स्क्वायर पूरे को कॉमन ले लीजिए और 2x में से एक x को कॉमन ले लीजिए, क्योंकि यहां पर आपके पास एक x मौजूद है, यहां पर 2 और यहां पर 2। इन दो में से आप एक x इसके साथ कॉमन निकालिए और एक x भी, इन दो x में से भी आप एक x इसमें से कॉमन निकालिए, और z स्क्वायर तीनों पर है तो तीनों पे से कॉमन निकालिए। अभी करता हूं, आपको बात समझ आ जाएगी। यहां पर एक x है, यहां पर z स्क्वायर, अपॉन को अभी आप छोड़ दीजिए, आप डिनोमिनेटर को देखिए। यहां से x z स्क्वायर कॉमन निकल गया तो आपके पास 1 बच जाएगा। अब x z स्क्वायर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सेम टू सेम आपके पास ये चीज वापस आ जाएगी, और यहां पर माइनस है। यहां से 2 में से एक बार कॉमन निकल गया और एक बार बच गया, और यहां पर z स्क्वायर था, z स्क्वायर इस z स्क्वायर के साथ बाहर निकल गया, कॉमन निकल गया, तो आपके पास सेम टू सेम मतलब कोई चीज नहीं बची x के साथ। अब बीच में प्लस, अब दो बार x में से एक बार x जो है वो आपके पास कॉमन निकल गया। स्टूडेंट्स करेक्शन कर लीजिए, यहां पर z क्यूब है, ठीक है, तो अब z क्यूब में से z स्क्वायर बाहर निकल गया तो आपके पास यहां पर सिर्फ और सिर्फ z बचेगा, और x स्क्वायर यानी कि x पावर 2 में से एक बार x जो है वो यहां पर बाहर कॉमन निकल जाएगा, क्योंकि यहां पर भी एक x मौजूद है तो हमें तीनों में से एक x कॉमन निकालना पड़ेगा। तो एक x जब बाहर निकल जाएगा दो में से तो आपके पास एक x बचेगा, और जब z क्यूब में से आपके पास z स्क्वायर बाहर निकल जाएगा तो आपके पास एक बार z बच जाएगा। तो अब न्यूमरेटर्स हो गए। अब डिनोमिनेटर्स की तरफ बढ़ते हैं। न्यूमरेटर से हमें अलग कॉमन निकालना होता है और डिनोमिनेटर से हमें अलग कॉमन निकालना होता है। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर्स के कॉमन निकालेंगे और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर्स के हम जो है वो कॉमन निकालेंगे। अब यहां पर आपको डिनोमिनेटर्स में देखना है कि कौन सा ऐसा टेबल है बड़े से बड़ा जो तीनों पर जाता हो, 16 पर, 8 पर, 12 पर। 2 का टेबल तीनों पर जाता है, लेकिन 2 सबसे बड़ा नंबर नहीं है जिसका टेबल इन तीनों पर जाता है। 3 का भी नहीं है, वैसे 3 का टेबल सिर्फ और सिर्फ 12 पर जाएगा, 8 और 16 पर नहीं जाएगा। 4 का ऐसा टेबल है जो 16, 8 और 12 पर जाता है, और 4 से कोई ऐसा बड़ा नंबर नहीं है जिसका टेबल तीनों पर जाता हो। आप देख लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए, तब तक मैं आपके इंतजार में खड़ा हूं। सिर्फ और सिर्फ आपके पास 4 ही ऐसा नंबर है जो 16 पर, 8 पर और 12 पर जाता है, और 4 से बड़ा कोई ऐसा और नंबर नहीं है जो 12, 8 और 16 पर एक टाइम पर जाता हो, तीनों पर एक ही साथ, बिल्कुल नहीं है। तो आप नीचे से 4 कॉमन निकालेंगे। अब 4 के टेबल में 16 कितने टाइम आता है, 4 टाइम, तो यहां पर आप 4 लिख लीजिए। अब 4 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 16 सेम टू सेम आ जाएगा, और x z स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो सेम टू सेम z स्क्वायर x आ जाएगा। अब आप आगे पीछे कर सकते हैं, यहां पर मैंने z स्क्वायर x लिखा है और यहां पर मैंने x z स्क्वायर लिखा है। अब 4 के टेबल में 8 कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स। 4 के टेबल में 12 कितने टाइम्स आता है, आपके पास ये आता है 3 टाइम्स। तो अब पांचवें पार्ट का आंसर ये है, आपके पास आ चुका है। तो छठा पार्ट यहां पर सॉल्व हो सकता है, तो चलो मैं इरेज कर ही देता हूं। वैसे ही अब इरेज करने की जरूरत तो पड़ेगी क्योंकि पहले क्वेश्चन के 6 ही पार्ट्स हैं। छठे पार्ट को मैं यहां पर लिखूंगा और उसके बाद दूसरे क्वेश्चन की हेडिंग दे दूंगा। छठा क्वेश्चन आपके पास जो है वो है a मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाय माइनस a स्क्वायर b x माइनस वाई और प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर x माइनस वाई।
तो अब आपने देखना है कि क्या क्या चीजें जो है वो आपके पास कॉमन निकल रही हैं। ए यहाँ पर एक बार है, ये तो पक्का पक्का कॉमन निकलेगा। x माइनस वाई भी यहाँ पर है, ये भी पक्का पक्का कॉमन निकलेगा। अब ए स्क्वायर यहाँ पर जो है वो 2 बार है, 2 बार में से हम एक बार इस ए के साथ कॉमन निकाल लेंगे, और x माइनस वाई तीनों में है तो तीनों के साथ हम कॉमन निकालेंगे। अब ए स्क्वायर जो है यानी कि ए 2 बार है, ए एक बार, ए एक बार, ए एक बार, यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक बार ए है तो यहां पर कुछ नहीं बचेगा। यहां पर 2 बार है, एक बार कॉमन निकल गया, एक बचेगा। यहां पर भी 2 बार है आपके पास ए, तो एक ए कॉमन निकलेगा और एक ए आपके पास बच जाएगा। और बी स्क्वायर इन दोनों में तो है लेकिन इसमें नहीं है, तो हम बी को कॉमन नहीं निकालेंगे। कॉमन का मकसद यही होता है कि तीनों टर्म्स में आपके पास जो चीज सेम है, बिल्कुल सेम है, आइडेंटिकल है, उसको आप कॉमन निकाल लीजिए। अब ए एक्स माइनस वाई यहां पर भी है, यहां पर 2 बार है, 2 बार में से आप एक बार लिख लीजिए। ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए मल्टीप्लाइड बाय ए। यहां पर ए स्क्वायर की जगह पर आप ए मल्टीप्लाई ए लिखेंगे तो ए एक्स माइनस वाई यहां पर भी होगा, ए एक्स माइनस वाई यहां पर भी, और इसी तरह ही ए स्क्वायर की जगह पर आप ए मल्टीप्लाई ए लिखेंगे तो ए एक्स माइनस वाई यहां पर भी हो जाएगा। तो यही आप कॉमन निकालेंगे, ए एक्स माइनस वाई। देखिए स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस से ही आपको सारी चीजें जो हैं वो समझ आने लगेंगी। अब मैं आपको सिर्फ बताता रहूंगा तो आपको बात बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। तो ए एक्स माइनस वाई यहां से कॉमन निकल गया तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ 1 बचा। अब ए एक्स माइनस वाई 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो सेम टू सेम ए एक्स माइनस वाई वापिस आ जाएगा। 2 बार में से एक बार ए कॉमन निकल गया तो एक बार ए बच जाएगा, और b कॉमन नहीं निकला तो b एज इट इज रह जाएगा। x माइनस वाई कॉमन निकल गया तो x माइनस वाई कॉमन निकलने रह दीजिए। अब प्लस प्लस ए स्क्वायर 2 बार है a, तो एक बार बाहर कॉमन निकल चुका है और एक बार यहां पर आप लिख लीजिए। बी स्क्वायर कॉमन नहीं निकला और x माइनस वाई कॉमन निकल गया, तो यही आपके पास जो है वो आंसर है। अब आप a मल्टीप्लाइड बाय x माइनस वाई विदाउट ओपनिंग x माइनस वाई वाली ब्रैकेट अगर आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास ये पूरी एक्सप्रेशन सेम एज इट इज आ जाएगी। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुका है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहते हैं कि फैक्टराइज द फॉलोइंग। अब मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हुए बताया था कि फैक्टराइज का मतलब पहला सिंपल बेसिक स्टेप जो होता है वो होता है कॉमन निकालना। अब पहले तो आपको 3 टर्म्स दी गई थी, लेकिन यहां पर आपको 1 2 3 4 टर्म्स एक ही साथ दी गई हैं। तो 4 टर्म्स की आपके पास जो ट्रिक है वो है कि पहली 2 टर्म्स में से आप अलग कॉमन निकालिए और दूसरी 2 टर्म्स से आप अलग कॉमन निकालिए, क्योंकि ये बहुत ही रेयर होता है कि जिस एक्सप्रेशन में आपके पास 4 टर्म्स हो और उसमें एक साथ एक चीज कॉमन नहीं निकल सकती। उस पूरी 4 टर्म वाली एक्सप्रेशन को आपको 2 टर्म्स वाली एक्सप्रेशन में तोड़ना होगा, और 2 टर्म्स में से आपके पास जो कॉमन निकल रहा है वो अलग लिखिए और दूसरी 2 टर्म्स में से जो कॉमन निकल रहा है वो अलग लिख लीजिए। अब 7x प्लस xz में हमें अलग कॉमन निकालना है और 7z प्लस z स्क्वायर में हमें अलग कॉमन निकालना है। तो आइए निकालते हैं। x यहां पर भी है, x यहां पर भी है, कॉमन निकाल लीजिए। लिखिए x बाहर और x के अलावा यहां पर 7 बचेगा तो 7 बीच में प्लस x z में से x बाहर निकल गया तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ z बचेगा, बीच में प्लस 7z यहां पर भी है, एक सेकंड 7 हाँ सॉरी z जो है वो यहां पर भी है और z स्क्वायर में 2 बार z है। अब आप z स्क्वायर को कुछ इस तरह से लिखेंगे z मल्टीप्लाई z, तो z एक बार यहां है, 2 बार यहां है, 2 बार में से आप एक बार कॉमन निकालेंगे। z मल्टीप्लाइड z जो है वो आपके पास z स्क्वायर है, 2 बार z है तो आप एक बार कॉमन निकालेंगे इस z के साथ, तो z कॉमन निकलेगा, 7 बचेगा प्लस 2 बार में से एक बार कॉमन निकल गया तो 7 प्लस z। अब जो ब्रैकेट्स आपके पास सेम हैं उनको आप लिख लीजिए, एक ब्रैकेट 7 प्लस z और जो नई ब्रैकेट बन रही है x और प्लस का z, उसको आप एक और नई ब्रैकेट बना लीजिए x प्लस z। तो यही तो आपका आंसर है पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 का एक्सरसाइज 4.1। तो कितना इजी है आप देख सकते हैं। अब आप सेकंड क्वेश्चन लीजिए, सेकंड पार्ट सॉरी
उसको आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। प्लस 18 AB स्क्वायर माइनस 6AC माइनस 12BC। तो अब आप पहली दोनों टर्म्स में से अलग कॉमन और दूसरी दोनों टर्म्स में से अलग कॉमन निकालिए। अब यहां पर 2 बार A है और 1 बार B है, और यहां पर 1 बार A और 2 बार B। यहां पर भी AB है लेकिन यहां पर 2 बार A है, लेकिन आप AB लीजिए और एक A को छोड़ दीजिए। यहां पर ABB है, यानी कि B स्क्वायर है तो 2 बार B है, तो यहां से भी AB कॉमन और यहां से भी AB कॉमन। और 18 और 9 पर सबसे बड़ा टेबल जो जाता है वो जाता है, जो कि दोनों पर ही जाता है, वो 9 का जाता है। तो 9AB आप कॉमन निकालेंगे पहली दो टर्म्स में से। 9AB कॉमन निकाला, A यहां पर 2 बार था तो 1 बार A बच जाएगा। 9 कॉमन निकला तो 1 लिखेंगे, लेकिन 1 लिखेंगे तो 1 A के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सेम टू सेम आपके पास A आ जाएगा। प्लस 9 के टेबल में 18 कितने टाइम्स आता है? 2 टाइम्स, और AB कॉमन निकल गया, लेकिन यहां पर B स्क्वायर है। A एक बार कॉमन निकल गया, B 2 बार है, उसमें से एक बार कॉमन निकल गया, एक बार B बच गया, तो एक बार B लिख लीजिए। अब AC BC CC दोनों में है तो आप C कॉमन निकालिए, और 12 और 6 पर कोई ऐसा टेबल जो कि दोनों पर जाता हो और बड़ा नंबर हो, तो 6 पर 6 का टेबल जाता है और 12 पर भी जाता है। 6 से कोई ऐसा बड़ा नंबर नहीं है जिसका टेबल 6 पर भी जाता हो और 12 पर भी जाता हो एक ही टाइम, तो 6 आप कॉमन निकाल लीजिए। 6C अगर यहां से कॉमन निकला तो A आपके पास बचा, अंदर आप प्लस लगाएंगे। क्यों प्लस लगाएंगे? यहां से आपने माइनस कॉमन निकाली, जब भी आप किसी ब्रैकेट से माइनस कॉमन निकालते हैं तो अंदर आपके पास चीजों की साइंस जो है वो चेंज हो जाती हैं। जैसे कि यहां पर माइनस का A था तो ये प्लस का हो गया, माइनस का 12BC था तो अब 6 के टेबल में 12 कितने टाइम्स आता है? 2 टाइम्स, और C भी कॉमन निकल गया तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास B बचा। अब ये दोनों ब्रैकेट्स आपके पास सेम हो चुकी हैं, इन दोनों को एक साथ लिख लीजिए, मतलब एक कर लिख लीजिए A + 2B, और दूसरी नई ब्रैकेट बन रही है 9AB - 6C, तो इसको भी बना लीजिए 9AB - 6C। तो यही तो आपका आंसर है पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 का। तो अब जो रिमेनिंग जगह है वहां पर मैं दूसरा पार्ट नहीं कर सकता, तो इसलिए मुझे इसे मिटाना पड़ेगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हैं, और नोट कर रहे हैं तो नोट कर सकते हैं। मैंने अपना हाथ हटा दिया था, तो अब मुझे और जगह चाहिए होगी, तो मैं हेडिंग भी मिटा रहा हूं। आप चाहे तो वीडियो रिवाइंड कर नोट कर सकते हैं, और अगर आपके पास जो है वो बुक है, वो बुक से भी आप नोट कर सकते हैं। अब एक सेकंड, तीसरा पार्ट जो है वो आपके पास है, डायरेक्ट मैं 5वां लिख रहा था। तीसरा पार्ट जो आपके पास है वो है 6T - 2P और प्लस 4TQ - 8PQ। पहली दो टर्म्स में से अलग कॉमन, दूसरी दो टर्म्स में से अलग कॉमन निकालेंगे। अब 2 का टेबल 2 पर भी जाता है, 6 पर भी जाता है, तो 2 कॉमन निकलेगा। T और P दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं तो कॉमन नहीं निकलेंगे। 2 अगर आप कॉमन निकालें तो 2 के टेबल पर 6 कितने टाइम्स आता है? 3 टाइम्स। T कॉमन नहीं निकलेगा तो T से एज इट इज आ जाएगा, -2 यहां से कॉमन निकल गया तो सिर्फ और सिर्फ P आ जाएगा। इसी तरह से ही यहां पर भी Q है, यहां पर भी Q है, और 8 और 4 पर 4 का टेबल जाता है। 4 का टेबल वाहिद ऐसा नंबर है जो कि बड़ा में बड़ा नंबर है, जिसका टेबल 4 पर भी जाता है और 8 पर भी जाता है, और Q भी यहां पर कॉमन है, तो Q और 4 आप कॉमन निकाल लीजिए। 4 निकल गया, Q भी निकल गया, तो T बचा अंदर आपके पास। एक सेकंड, हाँ हम सही चल रहे हैं, लेकिन सही नहीं चल रहे हम, क्योंकि यहां पर आपके पास 12 है और यहां से जो है वो आपके पास 6 कॉमन निकलेगा, तो 6 कॉमन निकलेगा तो अंदर आपके पास 3 नहीं बचेगा, और यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपके पास 2P बचेगा। T - 2P, और यहां पर हमने कोई गलती नहीं की थी, T -
4 के टेबल में 8 कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स, q कॉमन निकल गया, p बच गया। अब दो ब्रैकेट्स एज इट इज सेम आ गई हैं, तो अगर आप चाहें तो t माइनस 2p बाद में भी लिख सकते हैं और 6 प्लस 4q जो कि नई ब्रैकेट बनी है उसको पहले लिख लीजिए। वैसे हम क्या कर रहे थे, जो रिपीटेड ब्रैकेट थी उसको पहले लिख रहे थे, अब मैंने चेंज कर दिया ताकि आपको और भी समझने में आसानी हो और आप रट्टा ना लगाएं इस चीज पर। देखिए रट्टा मारने से आप अवॉइड किया कीजिए, रट्टा बहुत ही खराब चीज है। आर स्क्वायर खास कर मैथ में प्लस 9rs माइनस 7rs माइनस 63s स्क्वायर। अब पहली दो टर्म्स में से कॉमन निकालिए, आर स्क्वायर यहां पर यानी कि आर 2 बार है और यहां पर 1 बार है, तो आर 1 बार कॉमन निकाल लीजिए। 2 बार में से 1 बार कॉमन निकल गया तो 1 बार बचा, प्लस 9r यहां से कॉमन निकल गया और s आपके पास एज इट इज आ जाएगा। अब बीच में माइनस की साइन 63 और 7 पर कोई बड़ा में बड़ा नंबर बताइए जिसका 7 पर भी टेबल जाता हो और 63 पर भी टेबल जाता हो। बिल्कुल सही गैस किया, 7 का टेबल जो है वो आपके पास 7 पर 1 टाइम जाएगा, 63 पर आपके पास 9 टाइम जाएगा और s यहां पर 1 बार है, यहां पर 2 बार है। 2 बार में से आप 1 बार कॉमन निकालेंगे इस s के साथ, तो आपके पास कॉमन जो निकलेगा वो निकलेगा 7s। 7s बाहर निकल गया तो r बच जाएगा, माइनस है तो प्लस। अब प्लस क्यों लगाई, माइनस जब भी किसी ब्रैकेट से कॉमन निकलती है तो अगर कोई चीज माइनस की है उस ब्रैकेट के अंदर तो वो प्लस की हो जाती है, और अगर वो माइनस की है तो वो प्लस की हो जाती है, और अगर वो प्लस की है तो वो माइनस की हो जाती है। कैसे, अब माइनस का r है आपके पास, 7s कॉमन निकल गया माइनस का, तो आपके पास अंदर प्लस का r बच गया और यहां पर माइनस का 63s स्क्वायर है, तो 7s इसमें से कॉमन निकल गया तो 9s आपके पास प्लस का आ जाएगा। r प्लस 9s, r प्लस 9s दोनों सेम ब्रैकेट हैं, लेकिन पहले मैं ये लिख रहा हूं, भाई हम बाउंडेड थोड़ी हैं, r माइनस 7s और r प्लस 9s, यही तो आपका आंसर है पार्ट नंबर 4 का। तो अब लास्ट के 2 पार्ट्स को सॉल्व करते हैं और वीडियो को एंड करते हैं। तो पार्ट नंबर 5 जो है वो आपके पास है, पार्ट नंबर 5, y स्क्वायर अपान 4 माइनस 4 स्क्वायर अपान 4 स्क्वायर, एक सेकंड, 4 स्क्वायर z अपॉन 4 और माइनस z स्क्वायर t अपॉन 9 प्लस z स्क्वायर टी z अपॉन 9। तो पहली 2 टर्म्स में से अलग कॉमन, दूसरी 2 टर्म्स में से अलग कॉमन। अब आप न्यूमरेटर में देखिए, मैंने आपको बताया है जब आपके पास फ्रैक्शन आ जाए तो आप न्यूमरेटर्स में से अलग कॉमन निकालेंगे और डिनोमिनेटर्स में से अलग कॉमन निकालेंगे। तो जो आप कॉमन निकालेंगे न्यूमरेटर से वो न्यूमरेटर में आ जाएगा और जो डिनोमिनेटर्स से कॉमन निकालेंगे वो डिनोमिनेटर्स में आ जाएगा। तो अब y स्क्वायर और 4 स्क्वायर z में से कोई कॉमन नहीं निकल रहा, 1 निकाल लीजिए। तो 1 आप कॉमन निकालेंगे, यहां पर 4 है, यहां पर 4 है, तो आप 4 कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, तो अंदर आप अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो y स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि y स्क्वायर और 4 स्क्वायर z में से आपके पास कोई चीज कॉमन नहीं है। देखिए कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए ये क्या करते हैं, कोई चीज ऐसी रखते ही नहीं है कि आपके पास कॉमन निकल सके, तो तब आप क्या किया कीजिए कि आप 1 कॉमन निकाल लिया कीजिए और y जो चीज आपके पास न्यूमरेटर में सेम बच रही है उसको एज इट इज लिख लीजिए, 4 स्क्वायर z। अब 4 यहां से कॉमन निकलेगा तो इसके भी अपॉन में 1 और इसके भी अपॉन में 1 हम अपॉन में लिखते नहीं हैं तो हम 1 को मिटा देंगे। ठीक है, तो अब z स्क्वायर टी और z स्क्वायर टी दोनों में है। वैसे एक्चुअली यहां पर z क्यूब होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए आपको z स्क्वायर अलग दिया और z अलग दिया और मुझे भी आसानी हो गई। z स्क्वायर टी यहां पर भी है, z स्क्वायर टी यहां पर भी है, दोनों से कॉमन निकाल लीजिए। न्यूमरेटर्स में z स्क्वायर टी कॉमन निकल गया और अपॉन में दोनों के 9 है और 9 को भी कॉमन निकाल लीजिए।
ठीक है। तो अब z स्क्वायर टी यहाँ से कॉमन निकल गया यहाँ पर, तो आपके पास प्लस का 1 बचेगा, और 9 नीचे से कॉमन निकल गया तो 1। किसी भी चीज के नीचे 1 हो डिवाइड में, उस चीज पर उस 1 का कोई असर नहीं पड़ता है। 1 प्लस है तो माइनस, क्योंकि हमने माइनस कॉमन निकाली। अब ये चीज मैं आपको बार बार नहीं समझाऊंगा। z स्क्वायर टी ऊपर कॉमन निकल गया तो आपके पास ऊपर सिर्फ और सिर्फ z बचा, और 9 नीचे से कॉमन निकल गया तो आपके पास 1 बचा। अब 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 जो है वो z पर कोई असर नहीं डाल रहा। अब यहां पर आप देखिए कि आपके पास ये और ये ब्रैकेट सेम नहीं आ रही हैं, तो ऐसा जरूरी भी नहीं है। मैंने आपको ऐसा कहा भी नहीं है कि ये और ये ब्रैकेट जो कॉमन निकलने के बाद आ रही हैं वो एक जैसी हो, या फिर हाँ एक जैसी हो, या फिर आप आइडेंटिकल कह लें, ट्विंस कह लें। जरूरी नहीं है कि ये दोनों ब्रैकेट्स जो कॉमन निकलने के बाद आती हैं वो सेम हो, ये बात जरूरी नहीं है। तो यहां तक आप आंसर बना लीजिए इस चीज को, यही आपका आंसर है। लेकिन बुक में आपको यहाँ पर प्लस दिया गया है, यहाँ पर प्लस नहीं आएगा, क्योंकि मैं माइनस की चीज कॉमन निकल रहा हूं और ऊपर ये प्लस है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूं आंसर, और आगे लास्ट पार्ट को सॉल्व करता हूं। लास्ट पार्ट आपके पास है 10x y अपॉन 11 प्लस 5x z अपॉन 11 माइनस 14 y अपॉन 11 माइनस 7x y अपॉन 11। तो अब आप कॉमन क्या निकालेंगे? नीचे से तो सीधे सीधा 11 कॉमन निकल रहा है, तो आप पहले 11 कॉमन निकाल लीजिए। ऊपर से क्या कॉमन निकल रहा है? देखिए 5x यहां पर भी है और 5 का टेबल 10 पर जाता है, तो 10x यहां पर भी है, तो आप 5x कॉमन निकाल लीजिए। 5x अगर आप कॉमन निकालेंगे तो 5 का टेबल 10 पर जाता है, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपके पास 2 आ जाएगा, और y जो कि कॉमन नहीं निकल रहा, 11 नीचे से कॉमन निकलेगा तो 1 आएगा। 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो आप 1 मत लिखिए। मैं अब डायरेक्ट करने वाला हूं, 1 बार बार मैं नहीं लिखूंगा। प्लस 5x यहां से कॉमन निकल गया, तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास z बचा। इसी तरह से ही 7 और 14 पर 7 का टेबल ज्यादा है, और माइनस का 7 आप कॉमन निकालिए, और y यहां पर भी है, y यहां पर भी है, तो y भी कॉमन निकालिए। 14y में से 7y गए तो कितने बचे? 2y, क्योंकि 7 के टेबल में 14 2 पर आता है, तो 2। 11 नीचे से कॉमन निकल गया, 11 यहां पर भी है, यहां पर भी है, 11 कॉमन निकल गया, तो यहां पर 1 आएगा, जिसकी कोई जरूरत लिखने की नहीं होती है। तो 2 यहां पर बचा, 7y यहां से कॉमन निकला, और सिर्फ आपके पास x बच जाएगा, तो 2 माइनस x। एक सेकंड स्टूडेंट्स, यहां पर आपके पास z है, तो 2 के साथ भी z आएगा, क्योंकि 14y पर 7 का टेबल 2 टाइम्स जाता है, और z भी जो है वो कॉमन नहीं निकल रहा, तो 2z आ जाएगा। 7y यहां से कॉमन निकला, तो आपके पास यहां पर प्लस का x जो है वो आ जाएगा, और इसके नीचे हमें 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहीं तक हमारी जो वीडियो है वो एंड होती है। ये था हमारा लास्ट पार्ट आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर का। आज के लिए इतना ही। लाइक माय वीडियोस, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस लाइक दिस। And if you guys have any questions, doubts, queries about mathematics of class 9th, 10th, first year, inter, or any kind of questions regarding this topic or any other topic, please ask me in the comment section. I visit the comment section daily and I will assure that I reply each and every comment. Thank you so much and goodbye.